सर ऐसा कोई टेन्योर जहाँ सबसे ज़्यादा लर्निंग हुई हो पूरे फौज में फौज में सर? और पराक्रम। एंड मेरे ख्याल से अगर मैं जिन लोगों ने देखा ये टाइम ना, एवरीबडी विल कंफर्म द सेम थिंग। और पराक्रम जब हुआ था, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, रातों रात बोला फौज को मूव करो। लोगों को इतना ही बताया कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, फौज मूव हुए। बट रात रात में अगर पूरी फौज मूव करनी है तो गाड़ियाँ चाहिए, उतनी गाड़ी तो नहीं है हमारे पास में। तो ये कंसेप्ट होता है ना CST का, सिविल हायर ट्रांसपोर्ट, इम्प्रेसमेंट करनी है, तो वो तो सिर्फ नोट्स के लिए पढ़ा है ना GC में, उसमें कि CST इम्प्रेसमेंट होता है। बट ग्राउंड पे कैसे होता है वो देखा पहली बारी। अब रोड पे पहुंच जाओ, जो ट्रक आ रहा है। आप लोग कहाँ थे सर उस समय? यूनिट was inducted to Dehradun after completing CI tenure. So देहरादून से you went for Operation deployment. पहुंच ही थे हम लोग बस वहाँ पे। Yes. जो ट्रक आपको दिख गया रोड के ऊपर, वो आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद में चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो कंट्री का और कहीं का भी, जो सामान है, चाहे उसमें सोना हो, जो भी है, एवरीथिंग गोज ऑन द रोड। एंड वो गाड़ी सीधा अंदर फौज के पास में। CST इम्प्रेसमेंट जगह जगह, मतलब जितनी फौज है, जो ट्रक मिल रहा है सीधा यूनिट के अंदर, पूछना नहीं किसी से, ना सरकार से परमिशन चाहिए ना किसी से। जब लड़ाई के हालात हैं, जो गाड़ी है वो नेशनल प्रॉपर्टी है, आप अंदर लेके जाएंगे। तो यार रात रात में, मतलब जिसको 50 मिले 100 मिले, सारे ट्रक यूनिटों के अंदर पहुंच गए। वहाँ पे सामान उसका कहाँ पड़ा है, गॉड विल नो। एक जगह रख दिया सामान कि यहाँ से तुम्हारे वाले आप कलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में लेकर के गाड़ियों के अंदर हथियार लोड एंड मूव। तो पहली बार देखा कि अच्छा, फौज के पास में इस तरह की पावर्स भी होती हैं कि लड़ाई के दौरान है ना, कि एवरी नेशनल रिसोर्स इज एट योर डिस्पोजल, तो आप कर सकते हैं। तो वो एक टाइम था, रातों रात में मतलब पूरी फौज मूव कर गई। एंड पहली बार लाइफ में देखा कि यार पता लगा कि जितनी कमी है, हम लोग करते हैं वैलिडेशन। जब रात रात में पूरी फौज को आप बोल दो मूव कर जाओ, एंड देन यू गेट टू नो कि अच्छा आपके पास में इतनी दिक्कत है, तो उस समय पता लगा आपके पास में टेंट नहीं है, आपके पास कंट्रोल स्टोर कमी है, माइन फील्ड्स नहीं है, आपके पास में क्लोथिंग और ये सब चीज़ें नहीं है, EDCM मिसाइल 2 चाहिए लेकिन नहीं है। बट रात रात में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, रात रात में मूवमेंट भी शुरू हो गया, है ना। स्टेबल लेबर भी आ गया, वहाँ पे लोग कलेक्ट करने के लिए पहुँच गए, मूव भी कर दिया। जब मूव किया था तो एम्बार्कमेंट जो स्टेशन होते हैं, भाई रेलवे स्टेशन तो एक ही है, राजस्थान में पहुंच रहे हो, कहीं पे पहुंच रहे हो, एक स्टेशन पे एक ट्रेन आएगी जाएगी, अनलोडिंग होगी, तो बहुत टाइम लगता है स्टेशन में। बट लड़ाई के दौरान तो ऐसे था कि ट्रेन है ना, स्टेशन से बाहर ही ऐसे रुकी हुई है ट्रेन, वहीं पे रैंप लग रहे हैं, और वहीं से मतलब ऐसे खिलौनों की तरह फैले हुए थे कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 4 टैंक ऐसे हैं, एक टैंक इधर है, आर्मर्ड का इधर है, बेतरतीब खिलौनों की तरह फैले हुए थे टैंक एंड मैकेनाइज्ड। किसी को नहीं पता किधर जाना है, बट जहाँ जगह वाली उतार दो रेगिस्तान में, यहाँ उतार दो, यहाँ से आगे रास्ता खुद तय करो। मैं खुद अपनी यूनिट में, बिकॉज आई गॉट मैरिड एंड मैं यूनिट पहुंचा था, एंड सेम डे आई टू सेंड माय वाइफ बैक कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, यू हैव टू गो बैक। तो उसको वापस भेजा, आधे रास्ते में छोड़ के वापस आया। तो शी हैज बीन काइंड एनफ, ही सेड कि ओके यू टेक 1 जिप्सी एंड कीप 1 गुरखा विद यू, 2 बॉयज विद यू, एंड पहुंच जाना। 3 दिन तक मेरे को अपनी यूनिट नहीं मिली राजस्थान सेक्टर में। पूछ रहा लोगों से, मैं CMP वालों से, मैं किधर, बोला साहब अपना हेडक्वार्टर नहीं मिल रहा, आपका तो बाद में बताएंगे। साहब हम लोग खुद लॉस्ट हैं। एंड आई सॉ कि क्या पागलपन है यार, एक टैंक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लोग अपनी यूनिट ढूंढ रहे हैं, सिग्नल वाले को नहीं पता किधर जाना है। ये आपके साथ सेकंड टाइम हो रहा था? या सेकंड, पहली बार यूनिट क्या हुआ था। बट इस बार तो खैर पूरी फौज ही मतलब मेरे साथ में ऐसे थी। तो 3 दिन फिर फाइनली मैंने लगाया दिमाग, मैंने कहा यार फौज में राशन तो चाहिए पक्का कहीं पे भी, और तेल तो पक्का चाहिए। तो जब पहला डिपो था पास में, मैंने कहा खाना कहाँ से जा रहा है सप्लाई, तो वहाँ से पूछा, मैं यहाँ बैठो। तो रोज किसी यूनिट में जाता, मेरे खाना चाहिए, 3 लोग हैं हम लोग, थोड़ा तेल डलवाना है, ऐसे बात करके कि मैं कोई वाउचर नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरे को तेल चाहिए। तो किसी ने तेल डाल दिया, किसी ने खाना दे दिया। 2 दिन इस गाड़ी में बैठे रहे। तीसरे दिन एक गाड़ी देखी, मैं वो बड़ी जा रहा है, टैक्स साइन 268, मैं गाड़ी लगा पीछे इसके, ये जा रही यूनिट की गाड़ी। करते करते पूछा, देखा जाके रेगिस्तान में सैंड ड्यून में गाड़ी घुसी, मैं भाई फाइनली यूनिट पहुंच गए। 2 या 3 दिन लगे थे मेरे को अपनी यूनिट ढूंढने में। ठीक है, पहले 6 महीने तक पानी नहीं पीने के लिए, IGC कैनाल के साथ में वो रेत वाला है ना, गंदा पानी आता था, थोड़ा कोयला डाल दिया, वही सिखलाई के हिसाब से थोड़ा कर दिया, एक आधा फिल्टर होता था यूनिट के अंदर, मड वाटर पीपल वर ड्रिंकिंग। उसके बाद में थोड़ा गुड़ खा लिया, थोड़ी फिटकरी डाल दी पानी बॉईल करके, ठीक है, और बाद में थोड़ा गुड़ खा लो और सौंफ खा लो। दैट वाज द स्टैंडर्ड ड्रिल। ठीक है, राशन है, कभी आ रहा है कभी नहीं पहुंच रहा है, जैसे भी करके। पानी की कमी पड़ रही है, गांव में जहाँ जा रहे हैं लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं कि सर कुआं खत्म कर दिया आप लोगों ने, तालाब में खत्म कर दिया। आपको है ना, नहाने धोने से लेकर के गाड़ी के इंजन में डालने से लेकर हर जगह पानी चाहिए, इतना नहीं है हमारे पास में। तो हर महीने में उठा के टेंट इधर से उधर रहते थे हम लोगों ने। 4 सीजन देखे वहाँ पे, गर्मी देखी एक्सट्रीम, सर्दी देखी, बारिश देखी, सब देखा। टेंट में, एक टेंट में 3-3 ऑफिसर्स रह रहे थे, 4-4 ऑफिसर्स रह रहे थे। टॉयलेट के लिए मतलब यू जस्ट हैड ए टेंट में, मतलब यू आर गोइंग टॉयलेट है ना फॉर 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर। एंड उस समय देखा FUP मार्किंग है पूरी सर्विस में। हैव यू डन FUP मार्किंग? खुद बताओ मुझे, हैव यू हैड सम एक्सपीरियंस एक्चुअल में लाइव करी है? स्पेशल फोर्सेस FUP मार्किंग नहीं करते। FUP में ऐसा था, इन्फेंट्री में मैं तो रहा हूँ। नहीं वो देर ऑब्वियसली कोविड ऑफिसर उसमें नहीं चाहिए था, बट कन्वेंशनल वॉर में होता है FUP तो।
FUP तो अदर देन कन्वेंशनल वॉर, अटैक के लिए जा रहे हैं तो आप FUP जो है एक होता है फॉर्मिंग अ प्लेस, है ना, तो जहाँ पे आप जाते हो लास्ट की आपकी लाइन बनती है, फिर आप टारगेट के ऊपर हमला करते हो, है ना। बट जब इन्फेंट्री या जब कन्वेंशनल वॉर में आप हमला करते हैं तो आपको FUP चाहिए होता है, अदरवाइज यू लूज द डायरेक्शन, टारगेट इधर है, आप जाओगे कहीं और। सो दैट लास्ट वन लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि यहाँ पे अल्फा लगेगी, इसके पीछे ये प्लेटून आएगी, इसके पीछे ये आएगा, एंड बहुत लिमिटेड टाइम होता है, दैट्स द क्रूशियल टाइम जहाँ सबसे ज्यादा गोले आपके ऊपर आ रहे हैं। ऐसा लड़ाई कन्वेंशनल हमेशा होती नहीं, अपनी जनरेशन में तो हम लोगों ने ये एक कारगिल वाला सुना है और दूसरा ये ऑपराक्रम वाला। आप लोगों ने से FUP मार्किंग मतलब वेर यू गोइंग अहेड फॉर? यस, आई वाज द, ये तो फाइनल होता है ईस्टर्न एडजुटेंट की यस के साथ में अपना वो भी कर रहा था, ब्रिगेड आईओ। सो नॉट ओनली फॉर यूनिट बट बाकी यूनिटों के लिए भी आपने करनी है ब्रिगेड आईओ, ना, कि आपने मार्किंग करनी है। मैंने तो पहली बार देखा, इंट के बंदों से सीखा। हम बिल्कुल अटैक जा ही रहे थे, वहां तक भी पहुंच गए थे, बट उससे पहले रूटीन में जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इतनी हार्ड होती थी टाइमलाइन के हिसाब से, मतलब भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, अलाइनमेंट ले रहे हो टारगेट से, मार्किंग कर रहे हो, गाड़ रहे हो आप, है ना, बेकन्स लगा रहे हो, लाइट इधर की तरफ आनी चाहिए, दुश्मन को दिखनी चाहिए, एंड बाय द टाइम लगा करके सांस भी नहीं पकड़ी होती ना, पीछे मुड़ के देखो तो ऐसे सैंड ड्यून से पहले हेलमेट ऊपर आता दिखाई देता। मैं थैंक गॉड यार, ये 5 मिनट और लेट होता ना तो भैया, एक ओनली बिकॉज ऑफ मी दिस एंटायर लॉट विल गेट वाइप्ड आउट। फिर टाइम आया था जहां पे हमें बोला था मॉर्निंग है ना, यू आर गोइंग अदर साइड। 2 दिन मुंह पे रहे थे, बिल्कुल नहीं सोए ना, लोगों के पास में ये था कुछ, यू नेम ए थिंग, इट वाज नॉट देयर, एंड दैट वाज वन सिखलाई जहां पे लोगों ने एक्चुअल में माइंड्स लगाई हैं, निकाली हैं। एक इलाका दे दिया कंपनी कमांडर को कि आपने ये करना है डीसीपी वाले इलाके में, डीसीपी नहीं देखी लोगों ने यार कि कैसी होती है, अचानक से पहुंच गए डीसीपी में, आपकी कैसे डीसीपी इज डिच कम बंद। यस, अब सामने से आप देख रहे हो कि इधर से टैंक आएगा, आपके पास में ना माइंड्स है ना कुछ और है, व्हाट डू यू डू? फिर गांव खाली है तो मूवी में देख दिया भाई गांव खाली करा दो, एक्चुअल में जब खाली कराया तो वहां पे देखा यार मैंने, आई वाज टेलिंग ना माय स्टूडेंट्स अदर डे कि गांव जिसके अंदर लोग खेल रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, कुछ और है, एंड ऑल ऑफ अ सडन है ना पूरा गांव वेकेट करा देते हो। ये परिवार पे जान पे आती है, लोग छोटी छोटी पोटली लेकर के, एंड पीपल जस्ट रन। एक बच्चा गोदी में है, भाग रहा है, जिसका सिर्फ साधन है वो, हर आदमी दूसरे से पहले बाहर निकलना चाहता है। एंड उस गांव में जब दोपहर के बाद चक्कर लगाया, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक मोमेंट, है ना। पूरे गांव में जिसकी लाइट ऑन है वो ऑन है, जिसका पंखा चल रहा है चल रहा है, जिसका जनरेटर चल रहा है टक 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 वो चल रहा है, एंड वो आवाज कंपाउंड हो गया ना, सुनती है 10 गुना ज्यादा। पूरे गांव में आई कुड सी ओनली वन ओल्ड मैन एंड एक डॉग, साथ में कुछ पपीज, एंड हवा उड़ रही है, साएं साएं करके। उनको बताया कि मैं दादी इधर लड़ाई लगने लगी, तुझे इधर लबो, कह मैं नहीं जाना इधर, मैं तो इधर ही पैदा हुआ, इधर ही मर जाऊंगा। मैं, आप तो हो जाओगे बट आपके परिवार को आपकी जरूरत है, नो गो, अदरवाइज ऐसी चुक लेना है दोनों। उनको रिक्वेस्ट करी, उनके हाथ भेजा। पूरे गांव में यार जिसका ट्यूबवेल चल रहा है चल ही रहा है, पूरे गांव में चक्कर लगा देखा मैं, व्हाट आयरनी यार, कहाँ मतलब कैसा था और व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो आई एम विटनेसिंग नाउ। तो उसके बाद में यही था, जिसका ट्यूबवेल चल रहा है, जिसके ऑन नहीं ऑफ है ना उसके भी ऑन कर दो। जब टैंक सामने से आएगा, हाउ डू यू डू इट, पूरा फ्लश कर दो, जितना कीचड़ कर सकते हो कर दो। टैंक तो 1 किलोमीटर से मारेगा तो ठोकेगा जबरदस्त, है ना। उसका जितने साम दंड भेद लगा सकते हो ना, बिजली के पोल भी नीचे गिरा दो, करंट मार दो, उबाल दो अंदर, बट नोबडी शुड बी स्पेयर्ड, यू नो। रिसोर्सेज नहीं तो उतने, हर गांव में जाकर के कितने कुल्हाड़ी हैं तुम्हारे पास, कितने टायर हैं, कितना है ना, अपने पोस्ट बनानी, कुछ और करना है। फॉर एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स इन द विलेज, गांव में जाके जेसीओ एंश्योर्स कि साहब इस गांव में इतने टायर हैं, इतनी गाड़ी है, इतना ये है, इतना ये है, ये फैसिलिटी, इतने फोन लगे हैं। दैट लिस्ट वाज इन हैंड, यू न्यू एग्जैक्टली हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव। 150 किलोमीटर तक है ना आपकी पूरी वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उठा दिए, क्या कहते हैं, एसटीडीपीसीओस। यू कांट इवन स्पीक। फैमिली की वैल्यू पता लगी कि यार 11 महीने होने को आए, ना तो घर पे कभी फोन किया है, ना आप घर पे 11 महीने बिना फोन के, ना कोई चिट्ठी है, ना कुछ और, नथिंग। जो ट्रक वाले ड्राइवर भी आए थे ना, उनको बिठा के रखा था, ये तो बैठ जाओ, गन पॉइंट पे चारों तरफ गोरखे खड़े हैं, बाकी यूनिट में। बोला क्या, बोला ओके गो फॉर पॉटी ड्रिल, वी आर वॉचिंग यू बेबी। बोला हो गया, चलो कम बैक, इधर आ जाओ। फिर कंबल पीछे होते, उनको मालूम था, ताश दे रखा था। बोला चलो शुरू हो जाओ, गेम खेल के दिखाओ। कहते यार क्या लाइफ होगी। सुबह कहते हैं पॉटी ड्रिल करो, उसके बाद में कंबल बिठाते, कहते चलो पट्टे मारने शुरू करो। रात ऐसी हो जाती है, कभी कभी बीच में ड्रिंक मिलती है, कहते यहाँ से बाहर नहीं जाना। कहते घर वालों को पता नहीं, कहते कोई बात नहीं। तो कई महीनों तक तो उन लोगों को ये नहीं पता कि घर वालों को भी ट्रक तो पता लग नहीं ना। मालिक सोच रहे ट्रक कहाँ गया मालूम नहीं, घर वाले सोच रहे बंदा कहाँ गया ट्रक के साथ मालूम नहीं, कोई शायद FIR दर्ज करा रहा हो, घर वालों ने शायद पुण्यतिथि बना दी होगी, बट वो बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते। सिक्योरिटी है भैया, लड़ाई लड़ रही, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ट्रक हमारे पास है, आप यहाँ बैठोगे ताश खेलेंगे, खेलिए। तो तुम, मेरे को लगता है नींद में भी है ना ट्रक वाले ऐसे करते होंगे, पत्ते मार दो। अभी जो अगर कुछ सुनेंगे तब याद आएगी सर। हाँ, एंड आवर प्रकरण वाज सच अ ग्रेट लर्निंग। फैमिली की वैल्यू वहां पता लगी कि जो काम करना है अभी कर दो, है ना। वेदर यू वांट टू टेल आई लव यू टू समवन, आई क्राइड अ लॉट यार, मैं घुटने पे बैठ करके ऊपर दे यार एक बार फोन पे बात करा दो, है ना, मौका शायद दोबारा ना मिले।
I just wanted to tell everyone in the family I love them so much. बहुत it was tough time, you know. एक साल बुरा निकाल देना, और जब आए उसके बाद में ना वापस, एंड आयरनी वाज कि 71 में भी हमारी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई जितनी हमारी सिर्फ इंडक्शन और डी इंडक्शन में somebody lost their eye, है ना, माइनफील्ड लगाते समय निकालते समय people lost their lost limbs and all, my own coachmates, किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ, किसी का पैर, लड़ाई हुई नहीं, लास्ट डे विजिबल सिग्नेचर्स वो पिक्ड अप बाय सैटेलाइट अपना थ्रू बाय यूएस, सो एवरीवन हैड टू बी विथड्रॉ। अदरवाइज ये था कल सुबह सूरज के साथ में यू आर गोइंग इनसाइड, हर आदमी अपनी तरह की तैयारी कर रहा है, कोई खुगरी में बोला भाई इसको तेज कर लो, है ना, कल So you're actually going across it. इट वाज ये था कि सनराइज फर्स्ट रे द सनराइज एंड यू आर ऑन द अदर साइड, है ना, लास्ट मिनट एवरीबॉडी वाज पुल्ड बैक पाकिस्तानी डिप्लॉयमेंट भी पूरा साथ में थे सब? पूरा एवरीवेयर होता था, जीरो पेट्रोल पे जाते थे वहां पे ना। यार मैं फनी इंसिडेंट होता कि वहीं गए, फेंसिंग लगी हुई करके ना, तो वो बंदा सामने देखता है ऐसे ना, कि देख रहा है बंदा, अब वो पता नहीं जाना है, तो अब तार में से ना थोड़ा सा ऐसे हाथ डाल के, मैं हाँ भाई ये हाथ डाला, थोड़ी मिट्टी, तो गुस्सा कर रहा है ये करके, तो थोड़ी मिट्टी निकाल के मैं पॉकेट में डाल के तो कहता ये आदमी ना ऐसे कहता, फिर दोबारा गए तो ऐसे करके मैं फिर तार की तरफ दूसरा हाथ डाल कर मैं तो रोज का ना मतलब मजा सा आता था, मैंने एंटरटेनमेंट में यार, जब भी वो बट इसको टेंशन देनी है तो उधर जाके ना एक हाथ डाल के थोड़ा सा डाल के थोड़ी मिट्टी डाल के देखना, तो उस बंदे ने पता नहीं शायद रिपोर्ट करिए जो भी करके ना, बंदा वहां से गायब हो गया। मेरे को ड्यूटी, आदमी इरिटेटिंग है, रोज आता है ऐसे करता है चला जाता है, एक बार दो बार कई बार हुआ वहां, फिर बंदा देखा वहां से गायब है, बंदा क्या, मैं मेरे को भी अनईजी लगता है, मैं कहाँ चला गया मेरा फ्रेंड, यार दोस्त दिख नहीं रहा इधर, तो देखा तो चेहरा दिखा, यार बात बनी नहीं, गाड़ी लेके थोड़ा उधर गए, नहीं मिला, फिर उधर गए तो बड़ी 1-1.5 किलोमीटर का वहां ड्यूटी दे रहा है, ओहो बस जो भी है भाई तो गया। इट वाज टफ टाइम यार, इट वाज रियली टफ टाइम, बट फिर भी वहां पे बहुत मजे करे यार, बहुत मजे करे ना, ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग, दौड़ना भागना, क्रॉस कंट्री से लेके सब कुछ करा वहां पे, क्रॉस कंट्री ड्यून्स पे सर? हाँ ड्यून्स पे, एंड जबरदस्त तरीके से। मैं सीओ देर अभी जाता हूँ बटालियन में, देखता हूँ तो इन्फो रूम में फोटो लगी हुई है, आई डोंट रिमेंबर द चेस्ट नंबर बट आई एम इन वाइट ड्रेस एंड दौड़ रहा हूँ आगे करके, गट यू केम फर्स्ट इन ऑफिस लॉट में, यहाँ पे मैं सर, बट डेजर्ट में यार बहुत कुछ करा हम लोगों ने, बहुत कुछ, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। आई थिंक जो भी ऑफिसर प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, कि भैया आपका इंडक्शन से लेके डी इंडक्शन से लेकर के ब्रीफिंग से लेके एफयूपी मार्किंग, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, वो पहली बार मतलब ग्राउंड पे देखा कि हाउ यू शुड डू, एंड एवरी ऑफिसर से सो, नॉट ओनली मी, इन्होंने जितने भी ऑफिसर कहते हैं कि जो सीखा ना, और पराक्रम ने बहुत सिखाया हमारे को, इट हैड मेड अस सो वाइज, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर अ वॉर, फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर ना, तो बाकी नॉर्मल रूटीन में मैं लोगों को वही कहता हूँ कि हम लोग ऑपरेशन करने जाते हैं, हम एक छोटी टुकड़ी के साथ गए है ना, तो हम लोग ब्रीफ करते हैं, एंड वी गेट सो यूज्ड टू इन दिस थिंग दैट इट बिकम्स आवर सेकंड नेचर, हमें पता ही है, बंदे आएंगे अपने आप लेके आएगा, वो अपने आप करेगा सारी चीज़, तो देखने की जरूरत है, देखते ही ऑटोमेटिक मोड में चलेगा। बट कन्वेंशनल वॉर में आप ऐसे फैले हुए 20 किलोमीटर पीछे भी फैला हुआ है, एमिनेशन खत्म हो गया, किधर से लेके आना है, अपने रेंज कार्ड बनाना है, एमिनेशन खत्म हो गया, कहाँ से लेके आओगे, रोज खाना आएगा कहाँ से आएगा, मतलब अब जब ऐसे लगे होते थे ना पूरे, तो बंदे को मैं पूछा, मैं खत्म हो गया, मैं तुम्हारा कौन है, अभी इधर गैप आ रहा है इंटर कंपनी में, बोल सब वो ब्रेवो कंपनी का मैं कौन है, सब मालूम नहीं, मैं दौड़ के पता कर गया, तो बंदा दौड़ के जा रहा है वहाँ पे ना 500 मीटर है ना, 800 मीटर जा करके, फिर बोला सब बख्ता बहादुर है, उसका हथियार कौन सा है साहब, हथियार कौन सा, वो नहीं पूछा, मैं पूछ के जा, फिर जाके दौड़ के, साहब उसके पास में MMG और ये वाला है, मैं MMG उसके पास में, गुड ओके ठीक है, मैं ओके, और उसके बाद में दूसरा बंदा कौन है उसके बाद में, साहब वो तो नहीं पूछा, मैं पूछ के फटाफट गया, तो दे न्यू एग्जैक्टली गैप कौन है, उसका कमांडर कौन है, उसके पास में रेडियो सेट कौन सा है, उसकी कौन सी है, कोड क्या है, एवरीथिंग दे न्यू इंच बाय इंच अपने इलाके के बारे में। कन्वेंशनल वॉर एक्चुअली टीचेस यू अ लॉट, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, आपकी पूरी प्लानिंग, एमिनेशन डंपिंग, रीइंफोर्समेंट, टाइम के हिसाब से, और रीइंफोर्समेंट भी आनी है तो उस बंदे को जिस रास्ते से आना है उस रास्ते पे रात को संधेरे में आकर के आगे देखा है उन्होंने, अगर एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो ये आप कैमोफ्लेज करोगे, तो कैमोफ्लेज की पूरी प्रैक्टिस होती है, बट अगर एयरक्राफ्ट आ गया, यू गन इट डाउन, तो पूरे आप बना के बैठे हो, जैसे हाथ खींचा, दिस इज आउट एंड वेपन इज अप, एंड आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो कितने सेकंड में होनी चाहिए, तो एवरीबडी न्यू यार, बहुत गजब की मतलब ट्रेनिंग थी, ड्राइवर से लेकर के एवरीवन न्यू देयर जॉब। अगर आपको कैनाल क्रॉस करनी है तो दिन में 3 से 4 प्रैक्टिस होती थी कैनाल के अंदर ना, कि आप जाओगे, पहला बंदा जा रहा है, रोप फिक्स कर रहा है, पूरी बटालियन की बटालियन बड़ी नदी से क्रॉस कर रही है IGC में, इट वाज नॉट इजी, दोस वर नॉट इजी डेज, बट उसके बाद में शाम को ठीक है अभी इतना हो गया तो गोरखा ठीक है, आ जाओ गिटार लेके आ जाओ, एंड विल मेक मैरी आल्सो, है ना, करना है तो काम तरीके से करेंगे, बट दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ पराक्रम,
एवर। सारी जितनी यूनिट की डेफी थी पूरी होगी कंप्लीट, और उसके बाद में कई सालों तक जो भी सामान मांगोगे सब सरप्लस है, ये हमारे पास है। डेफी मतलब डिफिशियंसी। डेफिशिएंसी, यस। नहीं तो पहले बहुत कमी पेशी थी, बट वो 11 महीने के अंदर नुकसान तो बहुत हुआ, बट सारी चीजें जो थी ना पूरी डेफिशिएंसी कम होगी। ड्रिल है जो मेरे ख्याल से रिटायर हो गए, अभी 25 साल हो गए, बट 25 साल में मुझे नहीं लगता मैं आज की तारीख में किसी से पूछो ना एफयूपी मार्क कर दे, वो कर देगा बंदा। किताबों में सबने पढ़ा होगा, बट ग्राउंड में मार्क करके दिखाओ एक बारी, यू विल रियलाइज ग्राउंड में मार्क करने में जोर लगता है यार। भाग भाग करके जाना, बेयरिंग लेना, बैक बेयरिंग लेना, बेकन लगाना पीछे की तरफ ना, पेपर पे मार्क कर देना एफयूपी इज वेरी इजी। एक टी तो बनाना आपने, की बन गया है ना, इतना सा टी बनाना आपने की हो गया एफयूपी। बट ग्राउंड पे यार इट टेक्स अ लॉट, रियली टेक्स अ लॉट। मैंने बहुत सीखा, हर एक आदमी जो अपरागम है दे लर्न ए लॉट, बहुत सीखा, गाड़ी के मूवमेंट से लेके लोडिंग से लेके, ग्रेट लर्निंग। अपरागम वाज गुड।